जब पटेल के सामने कांपने लगे सीएम। आजादी के बाद सैकड़ों रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय जाता है सरदार पटेल को। वो कैसे काम करते थे, इसकी एक झलक यहाँ मिलती है। साल 1950 में 15 दिसंबर को ही उनका निधन हुआ था। 17 सितंबर 1948 की तारीख। संसद भवन स्थित स्वराष्ट्र मंत्री के दफ्तर के बाहर गहमा गहमी तेज थी। तब गृह मंत्री को स्वराष्ट्र मंत्री ही कहा जाता था। दफ्तर के चपरासी लगातार भाग रहे थे। उनके हाथों में कागज के टुकड़े थे। दरअसल ये वायरलेस से आ रहे संदेश थे, जिन्हें लगातार संबंधित अधिकारियों और मंत्री के कमरे में पहुंचाया जा रहा था। हैदराबाद में पुलिस की कार्यवाही चल रही थी। उसी की जानकारियां लगातार वायरलेस पर आ रही थी। इस बीच एक संदेश आया। बागी हो चुके हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली की हेकड़ी खत्म हो रही थी। पुलिस कार्रवाई से दबाव में आने के बाद उन्होंने अपने महल पर सफेद झंडा फहरा दिया था। सफेद परचम यानी शांति का संदेश। स्वराष्ट्र मंत्री के दफ्तर के बाहर बैठक में कुछ आगंतुक बैठे हुए थे। उनमें एक पगड़ीधारी रोबीला व्यक्तित्व तो था ही, एक मुख्यमंत्री भी थे। इस बीच स्वराष्ट्र मंत्री आवाज गूंजी। अपने एक अधिकारी से वो कह रहे थे, निजाम के सफेद झंडे फहराने से क्या मतलब, उसे बोलो कि जनरल चौधरी के सामने आकर कायदे से सरेंडर करे। गूंजती हुई ये आवाज थी सरदार पटेल की। उन दिनों मध्य भारत की सरकार के सूचना अधिकारी रहे देवीलाल बाफना ने इस वाक्य का वर्णन किया है। तब वो अपने बॉस मध्य भारत के मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी के साथ वहां मौजूद थे। मध्य भारत राज्य इंदौर और ग्वालियर समेत करीब 26 रियासतों को मिलाकर बनाया गया था। इसकी राजधानी इंदौर में थी। बाद में जब राज्य पुनर्गठन हुआ तो मध्य भारत राज्य को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। बाफना लिखते हैं कि सरदार की कड़क आवाज जैसे ही बाहर पहुंची, वहां मौजूद तमाम लोगों की हालत खराब हो गई। सब सोचने लगे कि पता नहीं सरदार उनसे कैसा व्यवहार करेंगे। पगड़ीधारी कुछ देर के लिए उठकर वहां से चले गए। बाद में जब लौटे तो उन्होंने वहां मौजूद लीलाधर जोशी से पूछा, सरदार का मूड कैसा है? तब जोशी ने उन्हें बताया था, हैदराबाद एक्शन चल रहा है, मूड गर्म है। ये सुनते ही वो पगड़ीधारी वहां से चले गए। लीलाधर जोशी को मालूम नहीं था कि उनसे सरदार पटेल का मूड पूछने वाला पगड़ीधारी व्यक्ति बड़ोदरा का राजा था। बाद में सरदार पटेल ने लीलाधर जोशी को बुलाया। तब तक सरदार तक खबर पहुंच गई कि बड़ोदरा के राजा को लीलाधर जोशी ने ही बताया था कि सरदार का मूड गर्म है और इसके चलते वो वहां से निकल गए थे। इससे सरदार कुपित थे। देवीलाल बाफना लिखते हैं, अंदर से जोरदार आवाज गूंजी, जोशी को बुलाओ। आवाज सुनते ही जोशी थर थर कांपने लगे। कुछ क्षण बाद वो सरदार पटेल के सामने खड़े थे। सरदार का लहजा गर्म था। उन्होंने जोशी से तीखे अंदाज में पूछा, तूने गायकवाड़ को क्या कहा? तुझे कैसे मालूम कि मेरा मूड गर्म है? फिर सरदार कुछ देर रुके और उसके बाद कहा, देखता हूँ कैसे दस्तखत नहीं करता है। साफ है कि बड़ोदरा नरेश गायकवाड़ भारत सरकार के साथ विलय पत्र पर दस्तखत करने से बच रहे थे। सरदार का लहजा देख जोशी कांप रहे थे। सरदार ने उन्हें बैठने को नहीं बोला था और ना ही लीलाधर जोशी ने सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत दिखाई। सरदार की निगाह कांपते जोशी पर कुछ देर के बाद पड़ी। देवीलाल बाफना सूचना अधिकारी के नाते साथ थे। वो लिखते हैं कि लीलाधर जोशी को कांपते देख सरदार पटेल ने उनसे पूछा, जोशी तू क्यों कांप रहा है? तुझे तो मैंने कुछ नहीं कहा। फिर सामने की कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। लीलाधर जोशी अपनी मांगों की लिस्ट लिखकर ले गए थे। उन्होंने सबसे पहले कहा कि ग्वालियर के महाराजा सिंधिया अपना मोती महल नहीं दे रहे हैं, जिसकी उन्हें अपने सचिवालय के लिए जरूरत है। तब सरदार ने जो जवाब दिया था वो जबरदस्त था। सरदार ने लीलाधर जोशी से कहा, देख जोशी, मैंने इन 600 रजवाड़ों के राज ले लिए और तुझे एक महल लेने में दिक्कत हो रही है। इस समय वे जो भी मांगे आज तू दे दे। 1 साल बाद वे सभी तुम्हें लौटा देंगे। वहां सफाई वाले नहीं होंगे। सरदार का इशारा महाराजा सिंधिया की ओर था। लीलाधर जोशी ने अपनी दूसरी मांग रखी, अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 गाड़ियों की। मध्य भारत राज्य के लिए 11 मंत्री निर्धारित हुए थे। जैसे ही जोशी ने अपनी ये मांग रखी, सरदार ने कड़क आवाज में उनसे पूछा, सिंधिया ने तुम्हें 67 गाड़ियां दी, होलकर ने 26 गाड़ियां दी, फिर गाड़ियों की क्या आवश्यकता? तब जोशी ने बताया कि वे सारी गाड़ियां विदेशी हैं, उनके पुर्जे मुंबई में भी नहीं मिल रहे। तब सरदार ने लीलाधर जोशी से कहा कि नियम अनुसार इन गाड़ियों की नीलामी कर लें और उससे मिली रकम से दूसरी गाड़ियां खरीद लें। इस बैठक में सरदार से लीलाधर जोशी ने कुछ और मांगे रखी।
फिर सरदार ने मध्य भारत के लिए आईएएस अधिकारी विश्वनाथन की नियुक्ति का आदेश जोशी को सुनाया। नियुक्ति की जानकारी देते हुए सरदार ने लीलाधर जोशी से कहा था, देख जोशी, तुझे राजकाज का अनुभव नहीं है। तूने अब तक सिर्फ प्रजामंडल के झंडे फहराए या उड़ाए हैं, इसलिए ये अनुभवी अफसर तुमको दे रहा हूँ। इसके बाद सरदार ने उन्हें राजकाज चलाने की कुछ सीख दी। लीलाधर जोशी ने इसके बाद सरदार के पैर छुए और बाहर निकल गए। उस समय तक सीएम जोशी पसीना पसीना हो चुके थे। देवीलाल बाफना लिखते हैं कि बाहर निकलने के बाद लीलाधर जोशी ने अपना पसीना पोंछा और राहत की सांस ली।